नमस्कार मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना YouTube चैनल पटेल सेक्रेटरी की मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, अपने दैनिक रूटीन के अनुसार आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा कौशल है। कल भाषा कौशल का सीटेट के लिए थे टॉपिक, और उस टॉपिक को आज हम फिर आगे बढ़ाते हुए भाषा कौशल को कंप्लीट करके फिर आगे हम लोग भाषा शिक्षण की विधियाँ में घुसेंगे। अभी हम लोगों का हिंदी पेडागोजी चल रहा है। हम फिर से आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो कि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना अच्छे लोगों तक पहुंचेगा और वो अच्छे उसका सपना जो है साकार हो सकता है। इसलिए बड़े भाव से अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधी को भेजें। आइए हम लोग सीधे अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण, लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा कौशल। भाषा कौशल हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होगा। कल हम लोग दूसरे नए अध्याय सीटेट के चैप्टर में घुसेंगे। तो सीधे आते हैं हम लोग अपनी क्लास पे। आप लोग देख रहे होंगे हम भाषा कौशल में कुछ टैग वर्ड बताए हुए थे। टैग वर्ड के बाद कल भाषा कौशल और भाषा जो कौशल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर भाषा जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग होता है वह किस किस से संबंधित होता है, यानी किस किस माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं। जैसे हम कल बताए थे आपको, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषा शिक्षण कौशल की एक विधियाँ होती है और इसी माध्यम से हम कोई भी भाषा सीखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि भाषा शिक्षण में हम लोगों को 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों लाइन बाय लाइन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सारे के सारे कौशल विधियाँ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा शिक्षण की कौशल की 4 विधियाँ हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ये चारों विधियाँ एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो वही सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले आपके टॉपिक में आपको पहले स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम लिखे हैं भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाषा कौशल एक दूसरे से डैश रहते हैं। टेंशन वहाँ पर ऑप्शन में अंतर संबंधित का होगा, जो हमारा उत्तर होता है। तो भाषा कौशल जो होता है, जो हमारा सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना, कल हम बताए हुए थे 4 विधियाँ भाषा कौशल की। ये चारों विधियाँ एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, कोरिलेट होती है, तब जाके भाषा कौशल जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चारों जो हमारा भाग होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों के चारों भाग एक दूसरे से रिलेट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है कि जो हमारा भाषा कौशल की 4 विधियां हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें जो होता है सुनना, यानी जिसको हम लोग श्रवण कौशल कहते हैं, उसको सीटेट के लैंग्वेज में श्रवण कहा जाता है। श्रवण कौशल अर्थात सुनने की विधियां। सुनने का विधियां जो होता है वह सभी कौशलों का आधार होता है। यानी यह श्रवण कौशल, कौन सा कौशल सभी कौशलों का, कौन से भाषा कौशल जो होते हैं सभी कौशलों का आधार होता है? श्रवण कौशल। यह ध्यान रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तीसरा है भाषा कौशल जो एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। अभी हम जस्ट बताए कि सारे के सारे भाषा शिक्षण विधियां जो एक दूसरे से संबंधित होती है, तो जरूर ना जरूर ये एक दूसरे पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो यह 1 लाइन का जो हम आपको आज बता रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन, सीटेट एग्जामिनेशन के व्यू से हिंदी पेडागोजी में ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो अभी हम बताएं कि भाषा कौशल जो होता है सभी एक दूसरे पर, यानी एक दूसरे से रिलेट होता है और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। चौथा है भाषा कौशल हम लोग क्रम में सीखते हैं। क्रम में कहने का मतलब सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर सुनना, बोलना, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ये चारों सीरीज हैं, इसका सीरीज तोड़ना नहीं है। भाषा कौशल जो हम लोग क्रम में सीखते हैं, तो क्रम में क्या है? सबसे पहले सुनना है, फिर बोलना है। कुछ चीज सुनेंगे तब तो रिएक्ट करेंगे, तब तो बोलेंगे। तो सुनना, बोलना, फिर है पढ़ना, फिर जो पढ़ेंगे उसको हम लिखेंगे, अर्थात लिखना। तो यह क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्रम को ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं भाषा कौशल की क्रमहीन है। आपको लिखना पढ़ना पहले दे देगा, सुनना बोलना बाद में दे देगा। तो ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो सीरीज में रहते हैं। पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ये भाषा कौशल का क्रम है। इस क्रम को बड़े ध्यान से रखिएगा। सुनेंगे तब बोलेंगे, तो सुनना बोलना, पढ़ेंगे तब लिखेंगे। तो ये एक प्रकार के एक दूसरे से संबंधित है और यह एक क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा कौशल का सही क्रम है ये। अगला टॉपिक हमारा है कि पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करने का मतलब उस मीनिंग को जानना। अब हम जो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझेंगे पढ़ना बेकार है। इसलिए पठन कौशल करने का मतलब यहाँ होता है पढ़ना। ये सीटेट का लैंग्वेज है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पढ़ना। श्रवण कौशल में अभी जो पता है इसका मतलब हो जाता है सुनना। तो ये सब वाक्य को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाके आप सीटेट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो पठन कौशल कहने का मतलब पढ़ना
और पढ़ना का मेन महत्वपूर्ण आधार जो होता है उसके मीनिंग को जानना, उसके अर्थ को जानना। तो अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का क्या हो गया, एक प्रकार का महत्वपूर्ण आधार हो गया। जब तक जो चीज़ हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं उसका जब तक अर्थ नहीं जानेंगे, सपोज हम बॉय बोल रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बॉय का मतलब क्या होता है उसका मीनिंग ही नहीं जाने तो पढ़ना बेकार है। पठन कौशल जो करते हैं तो बॉय का अर्थ क्या होता है यह जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, उसका अर्थ ग्रहण करना, उसके अर्थ को जानना। अगला हमारा पठन कौशल का भाषा कौशल का इतना टॉपिक था। आगे हम लोग आएंगे भाषा कौशल में ही भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता। ये भाषा विविधता कहने का मतलब, विविधता का मतलब होता है अलग अलग, विविधता का मतलब हो गया अलग अलग, बहुभाषिकता का मतलब हो गया सभी प्रकार की भाषा, बहुभाषिकता ये भाषा। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो वहाँ पे सभी जगह जगह के बच्चे आते हैं। कोई तमिलनाडु से आते होंगे, कोई चेन्नई से आते होंगे, कोई महाराष्ट्र से आते होंगे, कोई बिहार से आते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो सबका भाषा अलग अलग है। तो कक्षा ही एक ऐसा जगह होता है जो हम लोग बहुभाषिकता का एक संग्रह है, एक जगह है, और वो बहुभाषिकता हम लोग वहाँ से सीखते हैं। अगर हमारा मित्र कोई महाराष्ट्रियन है तो उसकी भाषा को हम टेकअप करते हैं, यानी उसको कैच करते हैं। तो क्लास में हम करते हैं तो हमारी क्लास जो होती है वो बहुभाषिकता होती है, यानी अलग अलग प्रकार के लोगों का वहाँ संग्रह होता है, और उस संग्रह में अलग अलग प्रकार की भाषा को हम समझते हैं। तो भाषा विविधता मतलब भाषा अलग अलग होना एवं बहुभाषिकता यानी अलग अलग भाषाओं का मेल बहुभाषिकता हो गया। उसी का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि सीटेट की हिंदी पेडालॉजी में ये एक टॉपिक है भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता। इसमें क्या सीखना है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो भाषा विविधता है या बहुभाषिकता यह क्या है। यह हम लोग का संसाधन के रूप में काम करता है। संसाधन कहने का मतलब कि नया भाषा हम लोग सीखते हैं तो एक हमारा मार्ग हो गया, एक हमारा रास्ता हो गया, संसाधन वो हुआ। यानी बहुभाषिकता हमारे लिए किस रूप में काम करता है, तो संसाधन के रूप में काम करता है। संसाधन कहने का मतलब जिसके सहयोग से हम कुछ सीखते हैं वो संसाधन होता है। तो बहुभाषिकता क्या हो गया, हमारा संसाधन के रूप में हमें काम करता है। ये सबसे पहला पॉइंट इसका हो गया बहुभाषिकता का। बहुभाषिकता ये भाषा विविधता एक ही चीज है, और इसको हम लोग जो है संसाधन के रूप में काम करते हैं, यानी उससे हम नई नई चीजों को ग्रहण करते हैं। दूसरा हमारा है भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। संज्ञानात्मक कहने का मतलब कि हमारे माइंड के जो सेंस होते हैं उसको बढ़ावा देता है। संज्ञान तो कुछ नया सीखने पर मजबूर करता है, तो उसको हम लोग संज्ञानात्मकता के अंतर्गत लाते हैं। और संज्ञानात्मकता कैसे ग्रहण होता है, तो बहुभाषिकता से हम लोग संज्ञानात्मकता का विकास कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। क्या चीज वृद्धि करती है, तो भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता बच्चे के अधिगम में वृद्धि करती है, यानी उसकी लर्निंग में कुछ नया चीज ज्ञान दिलाता है। अगर हमारे क्लास में 10 अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं और 10 अलग अलग जगह के बच्चे हैं, और सपोज हम भी उस क्लास में, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर कुछ सीखेंगे नए नई चीज़ों को, तो अधिगम को बढ़ावा मिल रहा है। अगर अ को हिंदी में अ कहा जाता है, यानी राम हम कहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई वर्ड हम यूज करते हैं अनुशासन, तो उसको महाराष्ट्र में किस भाषा से नाम से बोला जाता है। तो अगर कोई महाराष्ट्रियन बच्चा होगा तो उसकी भाषा को हम कैच करेंगे, और जब कैच करेंगे तो हमें क्या मिला, अधिगम में वृद्धि हुआ, हमारा लर्निंग हमारा कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ नए भाषा का ज्ञान मिला। तो इसको हम लोग कह देते हैं कि बहुभाषिकता जो होता है वो बच्चों के अधिगम में वृद्धि करता है। अधिगम कहने का मतलब यहाँ पर होता है सीखना, यह ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि लैंग्वेज जो है सीटेट का अधिगम, यह इसका अर्थ होता है सीखना। यानी बच्चे बहुभाषिकता में कुछ नया अधिगम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अगर हमारे क्लास में 5 अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं तो हम 5 भाषा सीखे, तो कहाँ सीखे, क्लास में। तो हमारा वो अधिगम जो हुआ क्या हुआ, एक बहुभाषिकता हो गया, और उस बहुभाषिकता का प्रयोग हमारे अधिगम में वृद्धि कर रहा है, हमारे लर्निंग में वृद्धि कर रहा है। तो यह बहुभाषिकता का एक प्रकार का क्या हो गया, कार्य हो गया। तो जितना भी चीज अभी हम 3 पॉइंट बताए भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता में, ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हिंदी पेडालॉजी में कुछ कहे हैं, उसकी बात को ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि किनका कथन है कि बच्चे का भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। यह कौन कहे हैं, किनका कथन है, किस साइकोलॉजिस्ट का कथन है कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जो होती है जन्मजात होती है। यानी कोई भी बच्चा अगर भाषा कोई सीखता है तो वो जन्म से ही सीखता है,
बड़ा होकर नहीं सीखता है। यह कथन चॉम्स्की का है, ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आए पड़े हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कोई भी बच्चा जो भाषा सीखता है, यानी भाषा को अंतर संबंधित करता है या भाषा को एक तरीके से कह सकता है कि जन्मजात रूप से सीखता है, तो वो कथन चॉम्स्की साहब लेके आए हैं कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, अर्थात बच्चे जन्म से ही भाषा को अर्जित करते हैं, यानी सीखते हैं। अगर हमारे घर में भी कोई बच्चा है तो वो बच्चा को आप देखेंगे कि जन्म से वो भाषा को कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। तो यह कथन चॉम्स्की साहब का सुटेबल है, उचित है और सही भी है, क्योंकि अगर हम लोग अपने व्यू से देखें तो बच्चा जो भाषा सीखता है वो जन्म से ही सीखता है। अगर हिंदी में कोई बच्चा, मान लीजिए कि विदेश में या फिर हमारे यहाँ ही देखेंगे कि बच्चा जो है माँ पा ये क्या है, एक भाषा है, लैंग्वेज है, और ये किसी से कैच कर रहा है, वो जन्म से ही कैच, उसको हम सिखा नहीं रहे हैं कि तुम मम्मी बोलो, तुम पापा बोलो, तुम ये बोलो, आखिर बोला जाता है। लेकिन अगर बच्चे को नहीं भी बोला जाए तो वह समाज में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए बच्चों के भाषा का, वो लोगों का भाषा को पकड़ेंगे और उससे वो सीखेंगे, यानी जन्म से वो भाषा को पकड़ रहे हैं और सीखने की क्षमता उनकी बढ़ रही है। तो चॉम्स्की साहब का जो कथन है भाषा अर्जन, यानी भाषा को अर्जित करना की जो क्षमता होती है बच्चों में वो जन्मजात से ही होती है, यानी जन्म से ही बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तो यह कथन ध्यान रखिएगा कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है बच्चों में, यह कथन चॉम्स्की साहब का है, अर्थात चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। हमारा आज का जो टॉपिक था वह था भाषा कौशल। कल फिर हम लोग, जब तक आज हम लोग भाषा कौशल सीख रहे हैं, फिर अगले अध्याय में कल घुसेंगे। तो अभी हम लोग का सिर्फ और सिर्फ हिंदी पेडालॉजी चलेगा। तो जब तक हम हिंदी पेडालॉजी को खत्म नहीं करेंगे हम दूसरे पेडालॉजी में नहीं घुसेंगे। इसलिए जितने भी बच्चे हमारे अभी सीटेट के हमारे वीडियो देख रहे हैं, ये बच्चे अभी क्लास शुरू ही हुआ है, ताकि जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, ताकि वह इस क्लास का फ़ायदा ले सके और उनका सपना जो है शिक्षक बनने का वह साकार हो सके। इसलिए बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और जो लोग सीटेट की तैयारी अभी कर रहे हैं, हमारा क्लास क्योंकि हिंदी पेडालॉजी भी शुरू ही हुआ है और एक क्लास कल हुआ है, एक क्लास आज हो रहा है। कल फिर हम अगले क्लास में जो अगले टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो हिंदी पेडालॉजी का ही लेंगे। तो हिंदी पेडालॉजी खत्म करने के बाद फिर हम नया सब्जेक्ट के पेडालॉजी में घुसेंगे, मैथ पेडालॉजी में, फिर अगले इंग्लिश पेडालॉजी में, फिर साइंस पेडालॉजी में। इस तरीके से सीटेट एग्जाम आने तक हम सारे पेडालॉजी को खत्म कर देंगे, तब जाके आपका एक सपना जो है शिक्षक बनने का वो जरूर साकार होगा। इसलिए आप लोगों से पूरा आग्रह रहेगा कि जितने भी बच्चे अभी हमारे सीटेट की क्लास देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि यह वीडियो सीटेट का शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बस आज के लिए हमारा इतना ही था। पुनः जाते जाते कहेंगे वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक हो सके शेयर करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उनका सब शिक्षक बनने का सपना साकार हो। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ हिंदी पेडालॉजी में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।